अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोट्रिम सोल्यूशन के बारे में। क्लोट्रिम सोल्यूशन एक एंटी फंगल ड्रग है और इसका जेनेरिक नेम या इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोट्राइमाजोल है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्किन इन्फेक्शंस हो या नेल इन्फेक्शंस में फंगल हो गया हो तो इसमें क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल टिनियोकॉर्पस या रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जिसमें रेड स्केली सर्कल बन जाते हैं और बॉडी में रैशेज होना शुरू हो जाते हैं और ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी हो सका है। और इसके अलावा एथलीट फुट को ट्रीट करने के लिए जॉकिच को और रिंगवर्म, कैंडिडियासिस और अदर फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए क्लोट्रिम सोल्यूशन का टॉपिकल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल जिल्द की ऊपर वाली सतह पे, बैरूनी सतह पे इस्तेमाल किया जाता है तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टॉपिकल एप्लीकेशन कहा जाता है। इसके अलावा क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल ईयर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, जिसमें कान में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। मुसलसल ईयरबड्स इस्तेमाल करने या कॉटन बड्स का मुसलसल इस्तेमाल करने से कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में पानी चले जाने या खुश्की की वजह से भी अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कान की अंदरूनी हिस्से में बहुत ज्यादा खारिश होती है। अगर हम खारिश करने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल बार बार करते रहें तो कान में सोजिश हो जाती है, जिससे कान का पर्दा भी बुरी तरह मुतासर होता है। तो इस कान की खुश्की, सूजन और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ईयर इन्फेक्शंस यानी कि कान की अगर अंदरूनी सतह में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन भी कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए क्लोट्रिम सोल्यूशन के 2 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने हैं और मुसलसल 7 दिन तक कान में डालने हैं। क्लोट्रिम सोल्यूशन के कान में ड्रॉप्स डालने से जो कान में बहुत ज्यादा खुश्की होती है, बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, तो वो खत्म हो जाती है और इससे इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है। कोशिश करें कि दौरान ट्रीटमेंट जब आप क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो कॉटन बड्स का या ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं क्लोट्रिम सोल्यूशन का स्किन फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने का तरीकेकार क्या है। स्किन पे जिस जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो उस एरिया को अच्छे तरीके से आपने क्लीन करना है, उसकी सफाई करनी है और उस एरिया को अच्छे तरीके से आपने ड्राई करना है। उसके बाद आप क्लोट्राइमाजोल, ये क्लोट्रिम सोल्यूशन का आप इस्तेमाल करेंगे और जितनी इफेक्टेड स्किन है यानी कि जितनी जिल्द मुतासिर हुई है उस एरिया में क्लोट्रिम ड्रॉप्स अप्लाई करें। आप 3 से 4 ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना अफेक्ट हुआ है यानी कितना मुतासर हुआ है। अक्सर लोगों में रिंगवर्म्स बड़े बड़े बनते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस होता है, तो इस एरियाज में आपने ड्रॉप्स डालने हैं और उंगली की मदद से आपने सॉल्यूशन सारा फैला देना है। क्लोट्रिम सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप स्किन पे दिन में 2 बार कर सकते हैं और जब आपने दूसरी दफा इसको इस्तेमाल करना है तो आपने स्किन को अच्छे तरीके से दोबारा से साफ करना है, उसको क्लीन करना है और ड्राई करना है और उसके बाद आपने क्लोट्रिम सोल्यूशन दोबारा अप्लाई करना है। क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल कितने दिनों तक करना चाहिए ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट उस फंगल इन्फेक्शन की टाइप पे और लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट पे। सर्दी के मौसम में मुसलसल शूज इस्तेमाल करने से और सॉक्स इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि पाँव की उंगलियों में मुसलसल ड्राइनेस रहती है, तो उस ड्राइनेस की वजह से फंगल इन्फेक्शन काज करता है, जिससे पाँव की उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी क्लोट्राइमाजोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाँव की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्लोट्रिम सोल्यूशन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, ताकि जितनी भी सराउंडिंग स्किन है उस पे अच्छे तरीके से इनफली अप्लाई हो जाए। सोल्यूशन लगाने के बाद रैप करने की यानी उसको कवर करने की जरूरत नहीं है या बैंडेज करने की जरूरत नहीं है। क्लोट्रिम सोल्यूशन लगाने के बाद पाँव की उंगलियों को इसी तरह ही स्किन को ओपन रखना होता है। क्लोट्रिम सोल्यूशन लगाने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लें और उसके बाद क्लोट्रिम सोल्यूशन की वाइल ठंडी जगह पे रखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।